गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 4, जिसमें आपके ये 10वां टॉपिक है मूल निवासियों का विस्थापन। इस मूल निवासियों के विस्थापन में हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे, कैसे यूरोपियन लोग आकर के वहाँ रहना प्रारंभ कर रहे थे। तो इसी उत्तरी अमेरिका में हम देखेंगे यूरोपियनों से मुकाबला किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे नए शब्दों का निर्माण हुआ, कैसे नए शब्द अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होने लगे। नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद था एब्रोरिजिन, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एब का मतलब से और ओरिजिन का अर्थ था शुरुआत, यानी शुरुआत से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ था। दूसरा शब्द दिया है इन्होंने एब्रिजिनल। ये एक विशेषण था, लेकिन बाद में देखा गया इसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया, जो कि गलत था। और एक शब्द दिया है अमेरिकन इंडियन और अमरिंड और अमेर इंडियन। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरेबियन के जो मूल निवासी थे उनके लिए शब्द प्रयुक्त होता था। फिर एक शब्द दिया है फर्स्ट नेशन पीपुल। मूल निवासियों से संगठित समूह था जिनके लिए प्रयुक्त होता था, जिन्हें कनाडा जो सरकार थी उसने मान्यता प्रदान की थी। 1876 के इंडियंस एक्ट में बैड्स पद का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में फिर नेशन जो शब्द है उसको प्रयुक्त किया जाने लगा। कुल मिलाकर ये जो शब्द है उन मूल निवासियों के लिए था जिनको कनाडा सरकार ने मान्यता प्रदान की थी। फिर एक नया शब्द दिया हुआ है इसमें इंडिजनस पीपुल, ऐसे लोग जो हमेशा से वहाँ रहते आए हैं, जिनकी वो मातृभूमि है, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी जो लोग थे उनके लिए नेटिव अमेरिकन शब्द प्रचलित था। और रेड इंडियन, जो गेहूँए रंग के यानी कि थोड़े से रंग में काले और थोड़े से लाल जैसे होते थे, उनके निवास स्थान के लिए रेड इंडियन शब्द किया था। कोलंबस ने इन्हें गलती से इंडिया समझ लिया था, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, उत्तरी अमेरिका के भाग को, तो उसने समझा था कि ये भारतीय लोग हैं। इसी में आपके एक चित्र दिखाया गया है जो विस्कॉन्सिन के विनेवागो कबीले की एक महिला है। 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए थे, यानी इन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया था। तो यहाँ इस यूरोपियन मुकाबले में बताया गया है कि किस प्रकार से नए नए शब्दों को यूरोपियनों ने अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया और उनको जानने का प्रयास किया गया। अब हम देखें तो 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर 2 महीने की कठिन यात्रा करके, समुद्री यात्रा करके उत्तरी अमेरिका के तट पर, उत्तरी अमेरिका के भी उत्तरी तट पर यूरोपीय व्यापारी पहुंचते हैं। तो उनको ये अच्छा लगता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे अच्छा व्यवहार करते हैं, गर्मजोशी के साथ उनका व्यवहार होता है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के ये विपरीत था, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में जो स्पेनी लोग गए थे उनके विपरीत था, उनका व्यवहार वहाँ अच्छा नहीं था दक्षिण अमेरिका के लोगों का स्पेनियों के साथ में। क्योंकि वे जो स्पेनी लोग थे वो गए थे वहाँ सोने की तलाश में, और सोने को देख करके वो ज़्यादा वहाँ अभिभूत हो गए थे। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ परिवर्तित थी। उत्तरी अमेरिका में जो व्यापारी आए थे, यूरोपियन व्यापारी, उन लोगों ने, जो उत्तरी अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। और ये उत्तरी अमेरिका के लोग मछली, रोएदार खाल के व्यापार, उत्तरी अमेरिका में ये लोग जो थे यूरोपियन लोग, ये मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, और जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोग, जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, अमेरिकन जो लोग थे, उनके साथ मदद मिली थी उनको, क्योंकि वे शिकार में कुशल थे। अगर हम बात करें थोड़े से दक्षिण में, मिसिसिपी नदी के किनारे, तो वहाँ भी फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी जो लोग थे, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका में जो पहले से रह रहे थे, वो बहुत सारे वहाँ जमा होते थे। इनका मकसद ये था कि हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना,
जो एक खास कबीले में कुछ चीज़ें बनती थी हाथ से, उन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते थे जो केवल उन्हीं इलाकों में उपलब्ध होते थे, अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे, उनका आदान प्रदान भी ये करते थे। स्थानीय उत्पाद के बदले यूरोपियन लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, वैसे तो वो मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, लेकिन लोहे के बर्तन भी फिर कभी कभी काम में लेने लगे, जो कि यूरोपियन लोगों के द्वारा दिए गए थे। बंदूकें, क्योंकि पहले तीर धनुष से शिकार होता था, अब बंदूक से शिकार किया जाएगा तो और अच्छा कार्य हो गया था। और शराब, यानी कि वहाँ कोई भी सामान लेकर के, और ये खाद्य पदार्थ हुआ, हस्तशिल्प के सामान हुए, ये लेते थे वे यूरोपियन लोग, और उनको बदले में ये सब चीज़ें देते थे। कंबल हुई, लोहे के बर्तन हुए, बंदूक हुए, शराब हुए। और इससे पहले वहाँ के जो बासिंदे थे, वहाँ के जो लोग थे, वो शराब से परिचित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही इनकी आदत इनको लग जाती है। और यूरोपियन लोगों के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि इससे उनको किसी प्रकार के व्यापार में लाभ होने लग जाता है इससे, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि व्यापार में कुछ शर्तें बनाई जाती है, तो ये शराब के बदले उनसे शर्तें मनवा लेते हैं। और यूरोपियन लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण कर लेती है, यानी कि ये बदले में जो यूरोपियन लोग हैं उन्हें तंबाकू की आदत भी लग जाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वहाँ के उत्तरी अमेरिका में रहने वाले, उनको तंबाकू की आदत होती है। अब बात करें क्यूबेक और अमरीकी उपनिवेश की, तो 1497 में जॉन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड पहुँचता है। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों जो वहाँ के लोग हैं उनसे मिलता है। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। ये बताया गया है कि सबसे पहले जो जॉन कॉर्बेट थे वो न्यू फाउंडलैंड पहुँचते हैं, और जो लॉरेंस है वो भी यात्रा करते हैं। जैक सेंट लॉरेंस की नदी के किनारे यात्रा करते हैं जैक कार्टियर, और एक उपनिवेश था ये क्यूबेक, जो फ्रांसीसी लोग ढूंढते हैं 1608 में। छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले कौन न्यू फाउंडलैंड पहुंचता है, किसने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की, इस तरह से। अब बात करें अमेरिकी उपनिवेश की, 1507 में अमेरिको डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई थी, एक पुस्तक थी जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका की खोज हुई है इस तरह से। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की, जो कि अमेरिका का ही एक भाग था। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ यानी मैसाचुसेट्स की खोज की। ये सारे जो थे वो अमेरिका के उपनिवेश थे, अमेरिका के क्षेत्र में आते थे। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोपियन लोग उत्तरी अमेरिका में आते हैं और वहाँ के लोगों से मुकाबला करके उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, उन्हें शराब की आदत लगाते हैं और स्वयं तंबाकू की आदत डाल लेते हैं, और इस प्रकार से व्यापार प्रारंभ करते हुए वे धीरे धीरे यहाँ रहने लग जाते हैं। थैंक यू।